इंडिया एनर्जी वीक 2026 के इस मंच पर हम फिलहाल थिंक गैस के पवेलियन में आए हैं। हमारे साथ अभिलेश गुप्ता जी हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस मंच को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा मंच कहा जा रहा है जहाँ पर एक छत के नीचे इतने लोग आए। एनर्जी सेक्टर में किस तरह से आप देखते हैं कि लोगों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, इससे देश को फ़ायदा होगा? देखो, ये एक प्लेटफॉर्म जो सरकार ने कोशिश की इसको करने की इंटरनेशनल लेवल पे, उसका फ़ायदा है कि पॉलिसी मेकर से लेके कंपनी जो कि सप्लायर हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, इवन इंटरनेशनल कंपनीज जो आर डेवलपिंग डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर्स, सबका एक ही साथ ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर आया है। और उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि यू कैन एक दूसरे से बात करके आपको नए आइडियाज़ पता लगते हैं, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, और आपको क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो जिसको आप अपने कंपनी में भी क्रियान्वित कर सकते हो, वो सबको आपको ये प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म देता है। अदरवाइज इस तरह की मीटिंग करने में आपको सालों लग जाएंगे। हाँ, तो सरकार के इस कदम को आप बहुत ही दूर दृष्टि वाला कदम मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है, ये है कि अभी जिस तरह से एनर्जी का चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, जो एनर्जी की चाहिए हमारी कंट्री को, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, पता लगता है कि वो कितना क्रेडेंस देती हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को। तो ये सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है इवन इन्वेस्टर्स को भी कि देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेंसी इन द सिस्टम एंड पीपल आर लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। ये जो इस इवेंट को लेकर आपका क्या विजन है और 2047 का एम क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हम नंबर 1 जीडीपी के मामले में होंगे, कई और मामलों में भी हम सबको पिछाड़ देंगे, तो आपका क्या? देखो, एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली इमर्ज हुई इस बार कि इंडिया को ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड। ये अब ऐसा नहीं मैसेज आया कि भाई हम एक ही एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग कि भाई फॉसिल फ्यूल आउट, अभी कोई नई एनर्जी आएगी। अभी जो रिक्वायरमेंट डेमोन्स्ट्रेट की हाईएस्ट ऑफिस जो है इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का, देयर आफ्टर फॉलोड बाय द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, उन्होंने क्लियरली सबने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि हमको डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक, एस्पिरेशंस हैं हमारे पास में स्किल्ड मैन पावर है, टाइम हमारे साथ में है। ओनली थिंग इज हमको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए भी चाहिए कि काफ़ी एनर्जी हम आज की तारीख में इंपोर्ट भी करते हैं, तो एक ही एनर्जी पे डिपेंडेंट ना रह के मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो इस प्लेटफॉर्म से प्रमोट किया गया, वो बहुत अच्छा है। थिंक गैस किस जगह खड़ा है? हम लोगों का काम है कि जो भी नेचुरल गैस सेगमेंट में एंड आल्सो हम लोग सीबीजी को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा ये काम है कि जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया या इंपोर्ट करके गैस आ रही है, उसको एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डाल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एंड कंज्यूमर को आप कैसे एनर्जी सिक्योरिटी देते हो, कैसे आप इंश्योर करते हो कि उसके पास में रिलायबल एनर्जी पहुँचे, सस्ती एनर्जी पहुँचे और राइट टाइम पे पहुँचे। तो वो हमारा काम है। तो हमने डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल लास्ट माइल में पहुँचे हैं। हमारे पास में 19 जोग्राफिकल एरिया हैं जो हमें ऑथराइज किए हुए हैं PNGRB ने, और ऑलमोस्ट हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर दिया इस डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुँचने में। एंड हमारा दूसरा काम है इवन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी CNG को सब्सटेंशियली प्रमोट करना। अभी CNG का जो इनले था वो काफ़ी लिमिटेड एरिया में था। हमारी जैसी कंपनी और भी अदर कंपनीज ने मिला के आज CNG स्टेशन का स्प्रेड इतना बड़ा बढ़ गया है कि हर जगह पे आपको CNG इजीली अवेलेबल होती है। तो ये हमारा काम है। तो हमारा काम है गैस कंजम्पशन को बढ़ाना। सवाल पूछूंगा, इंडिया की ट्रेड डील को आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो EU के साथ हो या डावोस में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक और डील की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों डील को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया का एक यूनिक पोजीशन है वर्ल्ड मार्केट में, और इंडिया को कोई भी डेवलप इकोनॉमी या मेजर इकोनॉमी इग्नोर नहीं कर सकता है।
चीज़ें डिले हो सकती हैं, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है और इन नेगोशिएशंस में यू हैव टू हैव ए अप्रोच ऑफ गिव एंड टेक। तो ये नेगोशिएशन स्टाइल है, बट अल्टीमेटली यूएस, ईयू, जापान, कोरिया, ऑल ऑफ देम हैव टू सी कि इंडिया के साथ में आगे यदि बढ़ना है तो इंडिया को साथ लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आपके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, जो इस सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। हमारे तो ऑलरेडी ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैक्ड है और जैपनीज हमारे पार्टनर हैं, तो हम लोग तो टेक्नोलॉजी उनसे ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट उनका है, उनकी जो नो हाउ है फ्रॉम लास्ट 100 ईयर्स दे हैव बीन यूजिंग नेचुरल गैस, उसको हम यूज़ करते हैं। तो हमारा तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है, बट इस तरह के प्लेटफॉर्म से उस कॉन्फिडेंस को काफ़ी गहराई मिलती है कि हाँ ये होगा। थैंक यू। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, गोवा।